नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़ रहे थे मेटल, ठीक है। उसका आज पार्ट 4 है। आज की क्लास के अंदर अपने एलो धातु पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन फेरस मेटल क्या होता है और ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अलोह धातुएं, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अलोह धातुएं यानी कि इसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। वे धातुएं जिनमें लोह कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, अलोह धातुएं कहते हैं, ठीक है। वे धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अलोह धातुएं कहते हैं। अलोह धातुएं कहते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, अलोह धातुएं हैं, ठीक है। ये जो धातुएं होती हैं ये मुलायम होती है और तन्य होती है, ठीक है। एक तो सॉफ्ट होती है और तन्यता का गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि इसको तार के रूप में अपने खींच सकते हैं। ये धातुएं मुलायम व तन्य होती हैं, ठीक है। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, ठीक है। ये सारी क्या हैं, अलोह धातुएं, ठीक है ना। अब देखते हैं अलोह धातुओं के प्रकार। अलोह धातुएं हैं वो कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मेटल। लोह धातुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल, और लोह धातुओं को फेरस मेटल। लोह धातुओं में कौन कौन सी होती हैं, लोह धातुओं में अपनी कास्ट आयरन, ठीक है, पिग आयरन या फिर स्टील, ये सारी क्या हैं, ये सारी लोह धातुएं, ठीक है। अब इसके अंदर पहली अपनी धातु आती है तांबा। तांबा, ठीक है, जिसको अपने कॉपर भी बोलते हैं। तांबा, तो तांबा है वो अयस्क के रूप में खानों से प्राप्त किया जाता है। कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है, पायराइटिस नामक अयस्क से खानों के अंदर प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ये खनिज के रूप में मिलता है हमें। यह है पायराइटिस नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पायराइटिस नामक अयस्क से इसको प्राप्त किया जाता है। इसे खानों से प्राप्त किया जाता है। उस समय तांबा 33% होता है। उस समय तांबा कितना होता है भाई,
उस समय 33% होता है, जिसको बाद में क्या करते हैं, भट्टी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अशुद्धियाँ मिली होती है, उसके बाद में क्या करते हैं, भट्टियों से इसको साफ किया जाता है। फिर भट्टियों के द्वारा साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है, तांबे का रंग है वो कैसा होता है, तो भूरे लाल रंग की यह धातु होती है। ठीक है, उसके बाद में ताप व विद्युत का, ताप व विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक के अंदर दूसरा अपना तांबा ही होता है, पहला तो होता है चांदी। ठीक है, तो दूसरा नंबर आता है वही तांबा ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज में लेते हैं। उसके बाद में आता है इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका गलनांक है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग भाप के पाइप, ठीक है, भाप के पाइप, ट्यूब, विद्युत उपकरण, ठीक है, विद्युत उपकरण, या फिर तार, या फिर टिन या जस्ते के साथ मिलाकर कई प्रकार के एलॉय धातु बनाने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला तांबा। उसके बाद में सेकंड आता है अपना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अपने बॉक्साइट या एल्यूमिना अयस्क से प्राप्त किया जाता है। कौन से अयस्क से प्राप्त करेंगे, एल्यूमिना या फिर बॉक्साइट से। इस धातु को बॉक्साइट या एल्यूमिना अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कौन से अयस्क से प्राप्त करेंगे, बॉक्साइट या फिर एल्यूमिना से। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, विद्युत भट्टी के अंदर इसको साफ किया जाता है। विद्युत भट्टी में साफ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका रंग है वो कैसा होता है, तो इस धातु का रंग है वो हल्का नीला होता है। इसका रंग हल्का नीला होता है। ठीक है, ये जो धातु होती है ये बहुत ही हल्की और मुलायम होती है, वजन में बहुत हल्की होता है। इसका घनत्व है वो बहुत ही कम होता है। यह है मुलायम व बहुत हल्की धातु है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो गलनांक होता है, गलनांक
इसका गलनांक है वो 658 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 658 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग अपने हवाई जहाज होती है ना, तो हवाई जहाज हवा में उड़ती है तो उसको हल्की धातु से बनाया जाता है, तो उसके अंदर एल्यूमिनियम ही यूज की जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम से हवाई जहाज के पार्ट्स बनाए जाते हैं, और अपने ऑटोमोबाइल होता है उसके अंदर भी एल्यूमिनियम यूज होता है। इसके अलावा इसके तार भी बनाए जाते हैं और बर्तन भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा पेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज के पार्ट्स ऑटोमोबाइल में और बर्तन, विद्युत तार या पेंट बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, आदि कार्यों में इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट अपनी धातु आती है लेड। ठीक है, लेड जिसको शीशा भी कहा जाता है। लेड, तो लेड है वो गैलेना एस्क से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त करते हैं? गैलेना से। यह गैलेना अयस्क से प्राप्त की जाती है। ठीक है, गैलेना से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका रंग है वो ग्रे वाइट होता है, ग्रे ग्रे श्वेत रंग। ठीक है, चमकता हुआ। उसके बाद में इसका गलनांक है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी और अम्ल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर पानी और अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग है वो बंदूक की गोली बनाने के लिए। ठीक है, बंदूक की गोलियां बनाने के लिए। इसके अलावा बैटरी के सेल बनाने के लिए, बैटरी के सेल, या फिर जो विद्युत के तार होते हैं उसके कवर बनाते हैं, वो भी इसी धातु के बनाए जाते हैं। विद्युत तारों के कवर। ठीक है, ये हो गई अपनी लेड। उसके बाद में नेक्स्ट आती है टिन। टिन, ठीक है, तो टिन है अपना, टिन को टिन स्टोन एस्क से प्राप्त करते हैं। इस धातु को टिन स्टोन अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका रंग है वो
चमकीला सफ़ेद होता है, चमकीला सफ़ेद रंग होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो गलनांक होता है वो 230 डिग्री होता है। गलनांक कितना होगा इसका? गलनांक 230 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है, ठीक है। वायु और एमल का इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। वायु और अम्ल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग अपने जो लोहे की चद्दर होती है ना, ठीक है, तो लोहे की चद्दर होती है उसके ऊपर परत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। जिससे क्या है, उसके ऊपर जंग ना लगे, इसलिए इसकी परत चढ़ा दी जाती है। लोहे की चद्दर पर परत चढ़ाने के लिए, ठीक है। ये हो गया अपना टिन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जिंक, जिसको जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। ठीक है, जिंक। तो जिंक है वो जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट एस्क से प्राप्त किया जाता है। यह धातु जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसका रंग है वो थोड़ा सा हल्का नीला रंग होता है। इसका रंग हल्का नीला होता है, ठीक है, हल्का नीला रंग इसका होता है। उसके बाद में इसका गलनांक है, गलनांक इसका 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है गलनांक? 420 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर अम्ल या फिर तेजाब का असर है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है, इसके संपर्क में ये आ जाती है। अम्ल तेजाब का असर जल्दी होता है। उसके बाद में आती है इसका उपयोग। इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग भी अपने जो धातु की अपनी चद्दर होती है उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। धातु पर कोटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी एलोह धातुएं हैं वो 5 प्रकार की होती। इसके बाद में पित्तल, ब्रोंज, है ना, ये भी होती हैं, लेकिन ये क्या हैं? ये एलोह धातुएं हैं, ठीक है। क्या है ये? एलोह धातुएं हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये क्लास के अंदर जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको
हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।